दोस्तों अगर बात करें सोने की ईंटें बनाने की तो ये एक बेहद दिलचस्प प्रोसेस होता है। सबसे पहले सोने के छोटे छोटे दाने एक खास मोल्ड में ढाले जाते हैं जिसे बिस्किट मोल्ड कहा जाता है। इसके बाद इन्हें हीटिंग चैम्बर में भेजा जाता है जहां हाई टेम्परेचर पर ये दाने पिघलकर एक हार्ड ईंट का रूप ले लेते हैं। मगर इस दौरान इन्हें हाथ लगाना नामुमकिन होता है क्योंकि आग की तरह तप रहे होते हैं, इसलिए इन्हें तुरंत ठंडा करने के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। इस प्रोसेस से सोने का रंग और निखर जाता है और साथ ही इसकी सतह भी एकदम स्मूथ हो जाती है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तब उन पर हॉलमार्क लगाया जाता है और ये काम हाईटेक ऑटोमेटेड मशीनों की मदद से पलक झपकते ही पूरा कर लिया जाता है। हालांकि हर बिस्किट एकदम परफेक्ट नहीं बनता, कुछ का आकार बिगड़ जाता है, लेकिन इन्हें फेंका नहीं जाता बल्कि दोबारा पिघलाकर सही शेप दी जाती है। जब तक सोना एकदम परफेक्ट बिस्किट का रूप न ले तब तक इसे बार बार ढाला जाता है। आखिरकार जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इनका नजारा किसी खजाने से कम नहीं लगता। दोस्तों अब बारी है सोने से बनने वाली उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग बड़े शौक से पहनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने की चैन की। चाहे पतली हो या मोटी, हर किसी को सोने की चैन पसंद आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसे बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है? पुराने जमाने में ये काम बेहद मुश्किल हुआ करता था क्योंकि कारीगरों को हर स्टेप अपने हाथों से करना पड़ता था, सोना पिघलाने से लेकर उसकी डिजाइन तैयार करने तक। पहले तो सोने को पिघलाकर मोटी छड़ों का रूप दिया जाता था, फिर इन छड़ों को बार बार रोलर मशीन से गुजारकर पतले तार में बदला जाता था। लेकिन ये तार उतना पतला नहीं होता था, इसलिए इसे और ज्यादा बारीक करने के लिए डाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें तार को बड़े छेद से खींचा जाता, फिर छोटे, फिर और छोटे छेद से, जब तक ये एकदम पतला और लचीला ना हो जाए। इसके बाद इस तार को कॉइल के रूप में लपेटकर धारदार ब्लेड से काटा जाता, जिससे छोटे छोटे छल्ले बनते हैं। ये छल्ले इयररिंग जैसे दिखते हैं जिन्हें फिर एक एक कर जोड़ा जाता है और हर जोड़ को मजबूत करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। यही वो मेहनत भरा प्रोसेस है जिससे एक चमचमाती सोने की चैन तैयार होती है। पहले के जमाने में जब सोने की चैन हाथों से बनाई जाती थी तो ये एक बेहद मेहनत वाला काम था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जो काम पहले घंटों में होता था वही अब कुछ मिनट्स में निपट जाता है। नई हाईटेक मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वे सोने की महीन तारों को जोड़कर चैन बनाने से लेकर उनके जॉइंट्स को मजबूत करने तक का पूरा काम बेहद आसानी से कर लेती हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए, ये रोबोटिक मशीनें बिना किसी गलती के सोने की बारीक तारों को जोड़कर एक खूबसूरत चैन तैयार कर रही हैं। देखने वाला बस देखते रह जाए। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि सोने की चैन बनाना तो आसान है, लेकिन जब बात बेहतरीन डिजाइन वाले सोने की हार की आती है तो यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी सोने के शानदार हार बनाने के लिए किसी हाईटेक मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। ये पूरा काम सिर्फ और सिर्फ कारीगरों की नायाब कारीगरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस काम में बारीकी इतनी ज्यादा होती है कि मशीनें इसे कर ही नहीं सकती। आपको बता दें, सोने के हार बनाने के लिए सबसे पहले कारीगर कच्चे मटेरियल को इकट्ठा करते हैं जिनमें सोने की चैन, बारीक तार और छोटे छोटे सोने के दाने शामिल होते हैं। फिर जिस डिजाइन का हार बनाना होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े पहले से तैयार किए जाते हैं और उन्हें एक चिपकने वाले गत्ते पर सही ऑर्डर में रख दिया जाता है ताकि हर हिस्सा अपनी सही जगह पर बना रहे। जब ये डिजाइन पूरी तरह से सेट हो जाता है तो इन्हें जोड़ने के लिए खास चिपकाने वाले पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है और जब पेस्ट सूख कर हार को मजबूती दे देता है तब अगला स्टेप शुरू होता है, जिसके बाद हार को आग से प्रेशर देकर मुलायम किया जाता है और फिर इसे सावधानी से अलग कर लिया जाता है। कुछ ही पलों में आपके सामने एक ऐसा शानदार और बारीकी से बना सोने का हार होता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए।